जवानी चढ़ गई तो मैं घर देर से आने लगा। रात देर तक घर से बाहर रहना और सारा दिन सोए रहना मामूल बन गया। अम्मी ने बहुत मना किया लेकिन मैं बाज ना आया और कोई ना कोई बहाना बना देता था। शुरू में वो मेरी वजह से देर तक जागती रहती। बाद में सोने से पहले फ्रिज के ऊपर एक पर्ची लगाकर सो जाती जिस पर खाने की नौयत और जगह के बारे में लिखा होता था। आहिस्ता पर्ची का दायरा वसी हो गया और गंदे कपड़े कहाँ रखने और साफ़ कपड़े कहाँ रखते हैं जैसे जुमले भी लिखे मिलने लगे। नेज़ ये भी कि आज फ़लाँ तारीख और कल ये करना है, परसों फ़लाँ जगह जाना है वगैरह वगैरह। ये सिलसिला काफ़ी देर तक जारी रहा और मेरी आवारागर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन मैं शाम देर से घर आया, बहुत थका हुआ था। हसबमूल फ्रिज पर पर्ची लगी हुई देखी लेकिन बगैर पढ़े मैं सीधा बेड पर सो गया। सुबह सवेरे वाले साहब की चीख कर पुकारने से आंख खुली। अब्बू की आंखों में आंसू थे। उन्होंने ये खबर सुनाई कि बेटा तुम्हारी माँ अभी इस दुनिया में नहीं रही। मेरे तो जैसे पांव तले से ज़मीन निकल गई। गम का एक पहाड़ जैसे मेरे ऊपर गिरा। अभी तो मैंने अम्मी के लिए ये करना था वो करना था। अभी तो मैं सुधरने वाला था। मैं तो अम्मी से कहने वाला था कि अब मैं रात देर से नहीं आया करूँगा वगैरह वगैरह। रात को जब मैं निढाल होकर बिस्तर पर दरवाज़ा खुला ही रहकर सो गया, मुझे अम्मी की रात वाली पर्ची याद आई। फ़ौरन गया और उतार कर आया। उस पर लिखा था कि बेटा आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं सोने जा रही हूँ। तुम आज रात को आओ तो मुझे जगा लेना, मुझे ज़रा हस्पताल लेकर जाना। मेरी आंखों में आंसू थे और मुझे अपनी गुजरी रातों की अय्याशियाँ और सरगर्मियाँ याद आ रही थी और ऊपर से मेरे पछतावे के सिवा मेरे पास कुछ नहीं था। अल्लाह सब माँओं को सलामत रखे और हमको उनकी खिदमत करना नसीब करे। आमीन।